नमस्कार, आप सभी का आज के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सभी पहुंच गए हैं आगरा और आगरे में आए हुए हैं अब ताजमहल को देखने के लिए। तो हम ऑटो रिक्शा पकड़ के पहुंच गए हैं आगरा और वहां पे ई टिकट ले लिए हैं। और इसके बाद यहाँ की भीड़ को देखने के बाद ये लग नहीं रहा कि हम 2-3 घंटे से पहले अंदर हमारा प्रवेश हो पाएगा। इसलिए सभी ने सुझाव दिया कि एक गाइड को ले लें ताकि वो एक अलग नए रास्ते से आपको ताजमहल तक पहुँचा देता है। तो आप भी कभी जाएं और लगे ऐसा कि बहुत भीड़ है, अंदर पहुंच पाना मुश्किल है, तो हम गाइड की हेल्प ले सकते हैं। तो रिक्शा वाले लेगा। अच्छा, और वो भी यूँ लंबा घूम कर जाना पड़ेगा, आधा घंटा लग जाएगा। ये हमारा शॉर्टकट रास्ता। ओके, तो यहाँ से वो तो आप लोग चल रहे हैं स्लो। तो जैसे कि हम जैसे जो एक चलते हैं ना सर के हिसाब से, मुश्किल से 7 मिनट में हम पहुँच जाएंगे गेट पर। तो हम लोग के पास समय कम था, इसलिए हम लोग गाइड को हायर कर लिए और उनके साथ में चल रहे हैं। उनके साथ साथ में वो पीछे साइड से ताजमहल के एक अलग प्रवेश द्वार था, वहाँ से हम लोग को लेकर के गए हैं। और इसके बाद ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है। तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कभी ऐसा ज़रूरत पड़ी तो आप ये रास्ता भी आजमा सकते हैं। और एक लंबा गलियारा पार करते हुए हम जा रहे हैं, जहाँ पे दोनों साइड में जो है ताजमहल की बहुत सारी पिक्चर्स लगे हुए हैं अलग अलग समय की, ताकि वो स्टार्टिंग से जिसमें से बना हुआ था उसके बाद धीरे धीरे कालांतर में उसका रूप कैसा होता गया, और उसके बगीचे में और ताजमहल के रंग में, उसकी संरचना में, आसपास की संरचना में कितना कुछ बदलाव हुआ। तो ये भी एक अच्छा चीज़ था कि हम लोगों को इस साइड से कम ये गलियारा देखने को मिला। तो कुछ परेशानियां होती हैं तो कुछ नया भी देखने को मिलता है। तो इसका अनुभव हुआ और ये पूरा गलियारा को देखते हुए हम जो है लगभग पहुंच चुके हैं बाहर की साइड में। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं और ये अंदर का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसके पहले भी आई थी तो उस वक्त मैं मुख्य द्वार से आई थी, तो ये एक नया एक्सपीरियंस रहा साथ में आने का एक नए रास्ते से। तो ये भी अच्छी चीज़ है, हमने ये भी देख लिया। नॉर्थ गेट ताजमहल एंट्रेंस, ऊपर में टॉन देखना 11 फ्रंट साइड एंड बैक साइड। टोटल 22 ईयर्स बिल्डिंग कंप्लीट बिकॉज ही 20,000 पीपल। ये जो आप रूम देख रहे हैं पूरा ये रूम 210 रूम्स लिविंग कॉलोनी। जिन मजदूरों ताजमहल बना ना उनके लिए रूम बना। साजन 3 बाई, फर्स्ट बाई फतेहपुरी बेगम, सेकंड से सरनी के उधर से हम लोग आ रहे थे ना, तो आपको एक बाइक टॉम सबसे दिखाई दिया होगा, वो टॉम सेकंड बाइक। ऐसा ही टॉम दूसरे गेट पर रहो सेम, और फर्स्ट बाइक फतेहपुरी बेगम। जहाँ से मैंने आपको लिया है, पकड़ा है मैंने आपको, तो उसके सामने जो रेड वाला टॉम था ना वो नीचे दिख रहा है, वो देखो, वो मुमताज़ की फ्रेंड सीतू निसा उसके लिए बनाया। ये जो पूरा एरिया है इसको बोलते हैं फोर्ट कोड एरिया। तो हम ताजमहल की जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पहुँच चुके हैं। अगर हम जो सामने जहाँ टिकट लिए थे वहाँ से आते ना तो 10 कदम की दूरी पे ये गेट था, लेकिन चूँकि वहाँ भीड़ बहुत थी इसलिए हम लोग काफ़ी घूम के आए। तो ये प्रवेश द्वार जो है वो 93 फीट ऊंचा है और इस पर बहुत बारीक काम किया हुआ है इस द्वार पे। इसमें काफ़ी बारीक जड़ाई और नक्काशी का जो बहुत कह सकते हैं उत्कृष्ट नमूना है ये। तो गाइड हमें इन द्वार के बारे में, इसकी बनावट के बारे में इसमें काफ़ी अच्छे समझाया। तो आप कभी अगर ताजमहल जाएं और आपको इंटरेस्ट हो कि ताजमहल के पीछे बनने की कहानी, इसके पीछे क्या अभी कहानियाँ चल रही हैं, तो ये सब जानना अगर हो तो एक गाइड कर लें, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझा देगा इसके इतिहास के बारे में। तो अंदर चूँकि छुट्टी दिन था बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देखिए जैसे हम हमें दिखा रही थी कि हम जिस शॉर्टकट रास्ते से आए थे और बहुत मेहनत करके शॉर्टकट रास्ते से सफ़र करते हुए हम आखिर लास्ट में ताजमहल तक पहुंच गए हैं। और बुरी हालत हो गई है, बिल्कुल गर्मी में इतनी भीड़ में लंबी लाइन थी और इस वजह से हमें शॉर्टकट रास्ते से आना पड़ा। लेकिन अंत हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के सामने और जस्ट सामने जा कर के फिर व्यू दिखाते हैं आपको, मिलते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी खूबसूरती की अगर बात करें तो ताजमहल की खूबसूरती चर्चा तो खैर पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो इसमें अगर ताजमहल की बाहरी संरचना की अगर बात करें तो ये तकरीबन जो है 42 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। और देखिए जिसका इसका मुख्य जो आकर्षण केंद्र है, देखने को तो ऐसे बहुत खूबसूरत से गार्डन है, आसपास बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य आकर्षण केंद्र है वो इसका मेन जो इसकी बीच वाली बिल्डिंग जो है वो है मुमताज़ महल का मकबरा, जो कि एक 23 फीट ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया है। और यह एक सममितीय इमारत है जिसकी मेहराब रूपी जो है मुख्य जो द्वार है
और इस मुख्य मेहराब के ऊपर एक विशाल गुंबद है। तो ये गार्डन एरिया दिखाने के बाद जो है हम वहाँ पे जाएंगे। उसके अंदर जाने के लिए एक अलग से टिकट लगता है और वहाँ पे लंबी लाइन लगी 250 रुपीज़ का टिकट आपको होगा। जो अगर आपको चबूतरे के ऊपर जाकर अंदर तक जाना हो तो इसके लिए आपको 250 रुपीज़ का अलग टिकट लेना होता है। तो यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। चूँकि ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है इसलिए सभी यहाँ पे ज़रूर आते हैं, विशेषकर छुट्टियों में घूमने आते हैं। तो आपको मौका मिले ताजमहल घूमने जाइए। हाँ, लेकिन ये भी कहा जाता है ताजमहल की फ़ोटो या मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपको जैसा लगे वो आप कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे घूमने जरूर आइए। ऐसा गार्डन एरिया बहुत अच्छा है, फव्वारे वगैरह जो बने हुए हैं पानी की वो बहुत ही अच्छे हैं। और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी आपको। बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र यहाँ पे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये मेन जो ये है ताजमहल का, इसके चारों कोनों पे एक एक मीनार बनी हुई है जो मुख्य ढांचे को एक स्थिरता प्रदान करती है। और जो सभी ढांचे हैं वो आप देखेंगे ध्यान से तो वो बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। और जो बाहर की तरफ झुकी होने का रहने का कारण ये भी है कि भूकंप जैसी आपदाओं की स्थिति में मीनार की मुख्य ढांचे पर इसे गिरकर क्षतिग्रस्त न कर सके। तो जब आप इसकी नक्काशी को देखेंगे ना तो आपका मन मुग्ध हो जाएगा, क्योंकि इतनी बारीक नक्काशी की हुई है इसमें। इसकी खूबसूरती तो है ही, लेकिन ये जो ताजमहल को लेकर कई कहावतें भी प्रचलित है कि बादशाह ने जब शाहजहां ने इसे इमारत बनवाया था तो इमारत निर्माण करवाने के बाद इसके कारीगरों की उंगलियां कटवा दी थी ताकि ऐसा फिर नायाब नमूना फिर न बनाया जा सके। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये शाहजहां ने वैसे नहीं बनवाया, यह तो एक हिंदू मंदिर था जिसे शाहजहां ने मकबरे में परिवर्तित कर दिया था। तो यह बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद पता लगाना बहुत मुश्किल है, पर इस बात की चर्चा प्रसिद्ध इतिहासकार की किताब जो है ताजमहल द ट्रू स्टोरी उसमें काफ़ी मिलती है। ताजमहल को लेकर कानून के माध्यम से भी एक नया विवाद भी शुरू हो गया कि ताजमहल के 21 जो बंद कमरे हैं उसका रहस्य क्या है। इसके निर्माण करवाने में और इसकी संरचना को लेकर इतिहासकार अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन सच पे क्या है उस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, पहले इसकी खूबसूरती को देख लेते हैं। क्योंकि शाम होने वाली है, इस वजह से क्या है डूबते हुए सूरज के साथ यहाँ का दृश्य जो है बहुत ही खूबसूरत है। भीड़ भी बहुत है, लोग बहुत यहाँ जमा हैं, छुट्टी के दिन है, सभी इंजॉय करने परिवार के साथ में आए हुए हैं। तो उसके बाद जो है देखने का जो है एक बार ज़रूर देखना चाहिए ताजमहल। और इसके बाद यहाँ की खूबसूरती जो है जैसे गार्डन एरिया के साइड में जो बने हुए हैं इमारतें बनी हुई हैं, गुंबद साइड जो बने हुए हैं, सभी कुछ देखना बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के घास देखिए कितना नीट एंड क्लीन। और बस चलते हैं जो सस्पेंस का इंतजार करते हैं, बाद में इसमें सत्य क्या है इसका इंतजार करते हैं। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई जगह पे। और तब तक आप सभी को मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई जगह पर।